हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 8। ठीक है, इसमें हम पेज नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करते हैं एक-एक करके। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कैलकुलेटर हैज़ ओनली 10,000 एंड 10 बटन्स। ठीक है, ये कैलकुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये एक स्पेशल कैलकुलेटर्स है जिसमें सिर्फ 10,000 और 100 बटन ही है। ठीक है, सिर्फ इसमें दो ही बटन आपको दिए गए हैं एंड दो ही बटन को क्लिक करके आपको इन नंबर्स को लेके आना है। ओके, सो राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इसमें एक्सप्रेशन लिखना है इसका एंड नंबर ऑफ बटन क्लिक्स आपने कितने की वो भी हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट है, देखो 20,800। हमारे पास सिर्फ दो ही बटन है 10,000 एंड 100 के। ठीक है, सो पहले इसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको हम अगर खोल लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 20,000 प्लस 800। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेटर में कैसे शो करेंगे क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ दो ही बटन है। सो 20,000 के लिए हम 10,000 को 2 टाइम क्लिक करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, 10,000 बटन को हम 2 टाइम क्लिक करेंगे। प्लस 800 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 बटन को 8 टाइम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो 8 टाइम हम 100 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 20,800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ क्लिक्स कितने किए, 2 टाइम 10,000 एंड 8 टाइम 100, यानी कि 2 + 8 10 टाइम हमने उसको क्लिक किया। ठीक है, तो इसमें हम टोटल क्लिक्स भी निकाल लेते हैं। टोटल क्लिक्स इक्वल टू 2 + 8। 2 टाइम हमने 10,000 को किया है एंड 100 एंड 8 टाइम हमने 100 को किया है। तो टोटल हमारे 10 बटन क्लिक्स इसमें यूज़ किए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन फॉर्म है, ये जो हमने लिखा है इधर ब्रैकेट के अंदर, एंड ये इसका टोटल नंबर ऑफ बटन क्लिक्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 92,100 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 92,000 है। ठीक है, तो मीन्स आप क्या करेंगे, 90,000 प्लस 2100। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे खोल लिया। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 9 टाइम हम 10,000 बटन को क्लिक करेंगे प्लस 21 टाइम हम 100 बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एंड देन इसमें जो टोटल क्लिक्स आएंगे वो कितने हुए, टोटल क्लिक्स इक्वल टू 9 टाइम हमने 10,000 को प्रेस किया है एंड 100 को हमने 21 टाइम प्रेस किया। सो 9 + 21 ये हो जाएगा आपका 30 बटन क्लिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है आपका 1,20,500। ठीक है, सो 1,20,000 के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसको आप 1,00,000 फिर 20,000 करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 10,000 में आपके कितने 4 डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि अगर आप 12 को यहाँ से अगर आप इसको ब्रेक कर दें, 12 टाइम अगर हम 10,000 को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 1,20,000। ठीक है, एंड देन 500 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 5 इंटू 100। ओके, तो मीन्स 12 टाइम हम 10,000 को प्रेस करेंगे एंड 100 बटन को हम 5 टाइम प्रेस करेंगे। सो हमारे इसमें भी टोटल क्लिक्स निकल जाएंगे 12 + 5 17। ओके, 17 बटन क्लिक्स। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखते 1,00,000। ठीक है, प्लस फिर आप 20,000 करते, देन आप इसमें प्लस 500 करते। तो 1,00,000 के लिए हम जो 10,000 ने उसको कितने टाइम प्रेस करेंगे, 10 टाइम, 10 इंटू 10,000 हो जाएगा ये, तभी आपका 1,00,000 बनेगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10,000, तो आप 20,000 के लिए 2 इंटू 10,000 करते, प्लस ये आपका 5 इंटू 100, तो भी आपका यही आंसर आता। देखो 10,000 10,000, यानी कि 10 + 2 12 टाइम हम क्या करेंगे, 10,000 को प्रेस करेंगे प्लस 5 टाइम हम 100 बटन को प्रेस करेंगे। तो जो थर्ड लाइन है ये हमारी इसमें फर्स्ट वाले में ही आ गई। ठीक है, अगर आप इसको खोलेंगे तो भी आपका यही बनेगा। तो सबसे शॉर्टकट है, आप क्या करेंगे, देखो हमें 10,000 चाहिए सबसे पहले। सो 10,000 आप यहाँ पे बना लो, 10,000। ठीक है, तो यानी कि 10,000 आपका कितने में आया, 12 में। तो 12 मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। इसमें भी देखो आप यहाँ पे 10,000 बनाएंगे अगर, ये बनेगा। ठीक है, यानी कि आप 653 को एक साथ ले लेंगे इसमें, क्योंकि फिर अगर आप इसको 6 को एक बार लेंगे देन 53 को एक साथ लेंगे तो भी आपका 653 ही आएगा। ठीक है, तो सीधे हम इसको लिख लेते हैं, 653 मल्टीप्लाई 10,000
ठीक है, और इसमें पीछे को कोई नंबर ही नहीं है, तो आपका ये सीधे-सीधे यहाँ पे हमारा इसमें एक ही एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने टोटल इसमें कितने क्लिक किया, 653 को बटन क्लिक किए हैं 10,000 बटन को। ठीक है, 100 को हमने इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें 100 प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे टोटल क्लिक्स आ जाएँगे 653। ठीक है, 653 बटन क्लिक्स। ओके, नेक्स्ट आपका देखो 10,000 अगर आप इसको बनाएँगे, ठीक है, 10,000 की फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका कितना आएगा 702। सो 702 टाइम हम 10,000 बटन को प्रेस करेंगे, ओके, प्लस 700 है, ठीक है, सॉरी 5700 है, ठीक है, ये आपका ये बचा 5700 तो मतलब 57 टाइम आप 100 बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, सो टोटल क्लिक्स आपके इसमें कितने हो जाएँगे 702 प्लस 57 टोटल अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 + 2 9 5 759 इस बटन क्लिक्स आपका इसमें आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी लैक्स मेक अ बिलियन। बिलियन आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है। यहाँ पे देख लेते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, देन आपका 1000 के बाद आता है मिलियन, 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, देन आपका आता है 100 मिलियन, देन आपका आता है 1 बिलियन। तो हमें पूछा है कि 1 बिलियन कितने लैख के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 बिलियन में कितने जीरो आएंगे आपके, 3 आपके मिलियन प्लेस के, 3 आपके 1000 प्लेस के एंड 3 आपके ये, तो 3 3 6 3 9 टोटल 9 जीरो इसमें आते हैं। ठीक है, तो 1 बिलियन में आपके कितने जीरो बने देखो 1 30 30 एंड 30 ये आपका 1 बिलियन है। ठीक है, एंड 1 लाख में आपके होते हैं 50, 1 लाख में होते हैं हमारे 50। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे इसमें से हम 1 लाख को अलग कर लेंगे 50। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में अगर आप 1000 या 100 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ऐड हो जाते हैं, तो इस 9 में से 5 तो यहाँ पे आ गए, तो कितने बचे 4। ठीक है, तो यानी कि 4 जीरो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो 4 जीरो यहाँ पे आए तो कितना बना, मतलब 10,000। इसका मतलब 1 बिलियन कितने लैख के इक्वल है, 10,000 लैख के इक्वल है। इसको हमने लैख बना लिया। ठीक है, 1 लाख को हमने अलग कर लिया, तो 1 बिलियन आपका इक्वल आया 10,000 लैख के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे 10,000 लैख मेक अ बिलियन। ठीक है, सो हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन, 10,000 लैख मेक अ बिलियन। ओके, ऐसे आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 9, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 के हमारे पास 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं कार्ड्स के। इसका मतलब 1 भी आपका 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, ऐसे आपके पास दो दो हैं। ठीक है, 2 सेट हैं इसके कार्ड के अलग अलग, 8 एंड 9 ऐसे करके। Place a number card in each box to get the largest possible sum, smallest possible difference of two resulting numbers। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें दो क्वेश्चन दो आंसर निकालने हैं। फर्स्ट हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम बनाना है इन नंबर्स का यूज़ करके, एंड सेकंड हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकालना है कि हम इन नंबर्स कार्ड्स को इन बॉक्स में कैसे रखें। ये आपका ए वाले के लिए है। ठीक है, इन बॉक्स में हम इन कार्ड्स को कैसे रखें कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो उसका जो सम निकले वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट के लिए हम लार्जेस्ट डिजिट को पहले रखेंगे। ठीक है, एंड हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो 2 टाइम 9 को आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 2 टाइम्स 8, लार्जेस्ट नंबर को हम पहले लिखते जाएंगे, 8 7 6। ठीक है, देन अगेन 6 एक और कार्ड्स हैं, 5 के भी 2 कार्ड्स हैं एंड 4। तो हमने सबसे लार्जेस्ट नंबर हमने ले लिए। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम हमको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर था इसका। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 4 10 1 कैरी, 8 + 4 12 1 कैरी, 7 + 5 12 1 3 1 कैरी। ठीक है, ये आपका जाएगा 14 1 कैरी, 8 6 14 15 1 कैरी, 9 + 1 10 एंड आपका आ जाएगा 10। तो इसका जो सम आया वो आया हमारा, कॉमा लगा देंगे अगर इसमें, 1,54,320। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया ए वाले का। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसका बी देख लेते हैं। इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है, यानी कि जो डिफरेंस आए वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 1 2 2
334, ठीक है। एंड हमें डिफरेंस निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से जो हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाया वो हमारा ये जो था, ये हमारा ग्रेटर नंबर है इससे, इसमें सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 ही डिजिट यूज़ करनी है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम बड़े से बड़े नंबर को उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़े से बड़े नंबर को हम इसमें लिख लेते हैं, 9 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है एंड देन आपका 7, ठीक है। तो इससे अगर आप बड़े से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ही हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम इसमें जो हमारा डिफरेंस आया, ये क्या आएगा देखो, ठीक है। देखो जैसे सपोज़ आपके पास सिंपल, अगर हम हमारे पास सिर्फ़ अगर 4 कार्ड होते, 1 2 3 4 अगर आप ले लो, ठीक है। एंड ऊपर आपको 3 लिखने हैं, 3 बॉक्स बनाए हुए हैं एंड नीचे आपको सिर्फ़ 1 बॉक्स बनाया हुआ है। तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 को आगे लिखेंगे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएँगे इसमें से, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा इन डिजिट से क्या बनेगा, 1 2 3, क्योंकि एक नंबर हमें नीचे लिखना है, ठीक है। एंड उससे आप क्या करेंगे, ग्रेटर से ग्रेटर नंबर को माइनस करें। सपोज़ आपका यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 बॉक्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 45 अगर 4 अगर आगे लिख लेंगे तो आपका जो डिफरेंस मिलेगा वो ग्रेटर मिलेगा कंपैरिजन टू अगर आप 554 को माइनस करेंगे तो, ठीक है। 45 से कम डिजिट से माइनस करने से अच्छा क्या करेंगे आप, बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे, 54 को आप माइनस करेंगे तो आपका और स्मॉल नंबर आपको मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स में हमने 99887 रखा है, ताकि हम उससे बड़े से बड़े नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो 14 में से माइनस करेंगे 7, यहाँ पे आपका बचेगा 12, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पे आपका 11, 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2, 11 से 9 को माइनस करेंगे 2, देन आपका 0 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 10,22,447, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 10th, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स, ये हमें कुछ नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं, 4000, 13,300, 70,000, ये है आपका 1,50,000, 20 एंड 5, ठीक है। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज अ क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशंस यू वांट। ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो हमें इससे इस नंबर जो ये क्वेश्चंस दिए हैं, इन नंबर्स के क्लोजेट हमें नंबर लेके आना है, और हम एक कार्ड को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और हमें इसमें कोई भी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करके हमें ये नंबर लाना है, इसके क्लोजेट लाना है, या तो करेक्ट ये आ जाए या इसके बराबर में कोई नंबर आ जाए, ठीक है। जैसे सपोज में एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्लोजेट आई कुड मेक इज, ठीक है। सो 1,10,000 है, तो इन नंबर्स कार्ड का यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 20 + 5, ये आपका कितना हो गया, 25 इंटू 4,000, हमने एक नंबर काट लिया यहाँ पे 4,000 और दो ये लिए, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 25 मल्टीप्लाई 400 होता है, तो ये हमारा बन जाएगा 1,00,000, ठीक है। ये आपका बन गया 1,00,000 एंड प्लस इसमें हमने 13,000 कार्ड को ले लिया, तो हमारा ये आपका आ गया 13,000, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, 1,13,000 हमारा बन गया। इसके लगभग इसके एस्टिमेट इसके आस पास आ गया आप, ठीक है। आपको इसके आस पास उस नंबर को लेके आना है, तो 1,10,000 के आस पास हमें ये नंबर मिल गया। ओके, तो ऐसे ही आपको इसे भी 2,00,000 को आपको बनाना है, ठीक है। तो हमें इन नंबर्स कार्ड का यूज़ करना है, ठीक है। तो 2,00,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो हम 2,00,000 के लिए हम क्या ले सकते हैं, हम इसमें एक ये 1,50,000 वाला कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। 1,50,000 हमें ये 2,00,000 तक बना के लेके आना है या उसके आसपास, ठीक है। सो 2,00,000 में से 1,50,000 हमारे पास हो गए, तो हमारे पास कितने बचे, और 50,000 और बचे, ठीक है। तो 50,000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 50,000 हमें और बनाना है, तो हम 70,000 वाले कार्ड को ले लेते हैं एक और, ठीक है। हमने 50,000 बनाना है लेकिन हमने 70,000 ले लिया, यानी कि हमने 20,000 एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 20,000 के आसपास से 20,000 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 20,000 कैसे बनेगा, इसमें देखो एक 4,000 का कार्ड है और एक आपका 5 है, ठीक है। तो 4,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20,000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,000 मल्टीप्लाई 5, तो ये कार्ड हमने यूज़ किए एंड ये आपका आ जाएगा इक्वल 2,00,000 के, ठीक है। देखो, ये आपका 1,50,000 है, ओके, प्लस ये हमारा 70,000 माइनस 5 4 ज़ा 20,000, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टली 2,00,000 के इक्वल आ गया। ओके, तो हमने ये ऑपरेशंस को फॉलो किया है, इसमें पहले प्लस किया फिर माइनस किया, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी किया है, और हमने ये 4 कार्ड इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। 70,000 4,000 5 के, ओके। ऐसे ही हमें इसमें बनाना है, किसी में आपका करेक्ट भी आ सकता है, किसी में आपका थोड़ा नंबर आगे पीछे भी आ सकते हैं, ओके। ओके, सेकेंड है आपका
5,80,000। सो 5,80,000 आने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें इसमें नंबर कास्ट लेने हैं, तो हम इसमें 5,80,000 के लिए हम पहले ले सकते हैं 70,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 70,000 मल्टीप्लाई 5। ओके, यहाँ पे हम करते भी जाते हैं, तो 7 जो होता है 35 एंड ये आपके आ जाएंगे 40। ठीक है, तो ये बना हमारा 3,50,000। तो 3,50,000 हमें मिल गया। नेक्स्ट हम 1,50,000 वाले कार्ड को ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 1,50,000। ओके, सो हम इसमें 1,50,000 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बन गया, कितना मिल गया हमको, 5 5 10 3 4 5, तो हमें 5 लाख मिल गया। अब हमें 80,000 और चाहिए, तो 80,000 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4,020 कार्ड को ले लेंगे। ठीक है, 4,000 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई 20, तो 4,000 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा आपका 80,000। 4 टू ज़ा 8 एंड आपका इसमें 30 इसमें 10 इसमें, टोटल आपके हो गए 40। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर लिया, तो टोटल हमारा 5,80,000 हमें इसमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया 5,80,000। तो हमें पूरा करेक्ट सम हमें इसमें मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी। नेक्स्ट है आपका 12,45,000। तो हमें 12,45,000 बनाना है। ठीक है, तो हम इसमें 12 लाख है यानी कि ज़्यादा अमाउंट है, तो हम बड़े नंबर को ले लेते हैं। तो हम इसमें अगर 1,50,000 को लेंगे तो इसको अकेले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 12 लाख है और ये आपका 1 लाख में ही है। तो हम क्या लेंगे, 70,000 को ले लेते हैं एंड इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। ठीक है, तो 70 तो 7 टू जब 14 होता है, तो ये हमारा 14 लाख आ गया। ओके, 70,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये 7 टू ज़ा 14। ओके, एंड देन इसमें 30 इसमें है, 340 इसमें है, 10 इसमें, टोटल 50। तो ये हमारा आ गया 14 लाख। ठीक है, जो कि इससे ग्रेटर है 12 लाख से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट आ गया है। ठीक है, सो 14,000 से हम कितना माइनस करेंगे, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 12,45,000 से, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 10 में से 5 को माइनस करें 5, यहाँ पे आएगा 9, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। सो 1,55,000 ये ज़्यादा है। तो हमारे पास 150 का है हमारे पास कार्ड। ठीक है, तो इसमें से मतलब अगर हम 1,50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास अब हमें सिर्फ कितना माइनस करना है, 5,000। ओके, तो 5,000 के लिए हमारे पास ये 4,000 है, तो हम इसमें से 4,000 और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया। अब हमें सिर्फ इसमें 1,000 ही माइनस करना है। ठीक है, तो 1,000 के लिए तो हमारे पास इसमें कोई भी नंबर नहीं है, आप 300 माइनस कर सकते हैं ऐसे ज़्यादा। ठीक है, 3 अगर इंटू 5 करेंगे तो 1,500 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आप 300 इसमें माइनस कर सकते हैं, और तो इसमें हम माइनस कर देंगे 300। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, देखो ये हो गया आपका 14 लाख। 14 लाख में से हमने 1,50,000 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा 14 लाख। 14 लाख में से हमने 1,50,000 माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 0 0। ठीक है, 0 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ पे से 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 एंड ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 12,50,000। 12,50,000। ओके, सो 12,50,000 हमारा बन गया। अब हमें यहाँ पे 45,000 है, हमारा 50,000 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4,000 को इसमें से और माइनस कर लिया। ठीक है, तो 4,000 और माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ गया 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 2 1, तो हमें मिल गया 12,46,000। ठीक है, देन 300 को हमने और माइनस कर लिया यहाँ पे। ठीक, तो हमारा कितना है आंसर, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 5 4 2 1, तो हमें मिला 12,45,700। 12,45,700। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके क्लोजेड नंबर जो हमें मिला वो मिला 12,45,700। 700 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 20,90,800। सो 20 लाख को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1,50,000 को लेते हैं। ठीक है, अगर हम 1,50,000 को लेते हैं, ठीक 14 टाइम। ओके, सो ये हमारा 21 लाख आ गया, क्योंकि 20 लाख में है और हमारा ये 21 लाख में आ गया। ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इधर। ठीक है, सो 1,50,000 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 30 ये हैं 4 12 5 जा 77 कैरीज 12 14 1 जा 14 एंड 7 21। ठीक है, तो ये हमारा आया 21 लाख। ठीक है, अब हमें चाहिए 20,90,800, तो यानी कि ये 21,000 आ गया, तो ये बड़ा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब कितना माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा है 20 लाख। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे इसमें 20
2,90,800 तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना माइनस करना है। ठीक, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 एंड देन ये आपका हो जाएगा 0, यानी कि हमें मिला 9200। ओके, तो मीन्स हमें 9200 इसमें और माइनस करना है। ठीक है, सो 9200 को माइनस करने के लिए हम इसमें, हमारे पास यहाँ पे 9000 तो नहीं है, तो हम यहाँ पे 13000 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 30,000 हमने ज़्यादा माइनस कर दिया है, तो मीन्स नेक्स्ट हमको प्लस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ 9000 ही माइनस करना था, हमने 13,000 को माइनस कर दिया तो ज़्यादा डिजिट कम हो जाएगी, तो मीन्स हम इसमें कुछ प्लस करेंगे अब। ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1,50,000 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बना 21 लाख। ठीक है, 21 लाख से हमने 13,000 माइनस कर दिया, तो इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आया 0 0 0, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 एंड 0 एंड 2, तो हमारा आया 20,87,000। अब हम इसमें देखो, हमें यहाँ पे 90,000 लेके आना है समथिंग, और हमारा 87,000 आ गया, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं 4,000 को। ठीक है, इसमें 4,000 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये आ गया 7 + 4 11। ठीक है, 1 कैरी, 8 + 1 9 एंड आपका आ गया 20, तो हमें मिल गया 20,91,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 4,000 प्लस कर दिया। ठीक, तो हमारा ये बना 20,91,000 ये। ठीक है, तो मीन्स ये 90,800 है और ये आपका 91,000, तो क्लोजर कम से कम इसके नियरेस्ट ये आ गया लगभग। ठीक है, तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इजी से क्वेश्चन से। तो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।